अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी हदीस शेयर करूंगी कि जिस दुआ को पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला की बारगाह में वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। क्योंकि अल्लाह ताला को वो दुआ इतनी पसंदीदा हैं, वो कलिमात इतने महबूब हैं कि अल्लाह ताला उन कलिमात के साथ मांगी हुई किसी भी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि कबूल फरमा लेते हैं। अगर आप भी वो कलिमात जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वो कलिमात आपके साथ शेयर करने से पहले दुआ मांगने के चंद आदाब मैं बताऊंगी कि आया दुआ मांगने के आदाब कौन से हैं। दुआ मांगने के आदाब में सबसे पहला जो अदब है वो ये है कि हमें चाहिए कि हम अच्छे तरीके से वज़ू करें। वज़ू करने के बाद 2 रकातें नमाज अदा करें। 2 रकातें नमाज अदा करने के बाद जब हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें। हम्दो सना बयान करने के बाद हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, क्योंकि जिस दुआ में दरूद नहीं पढ़ा जाता वो दुआ आसमान तक पहुँचती नहीं है। दुआ मांगने का तीसरा अदब ये है कि जब भी हम दुआ मांगे हम पूरे यकीन पूरे वसूख के साथ दुआ मांगे कि हमारी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। हमारे दिल में किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं, पता नहीं अल्लाह ताला मेरी दुआ सुनेंगे या नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी की सुनते हैं। अल्लाह ताला हर किसी की सुनते हैं। दुआ कबूल होने के भी कुछ तरीके हैं। तीसरा अदब ये हो गया कि हमें जब भी दुआ मांगनी है पूरे यकीन पूरे एतमाद के साथ दुआ मांगनी है कि हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसके बाद हमें चाहिए कि हम जब दुआ मांगें तो हम कुछ ऐसे कलिमात इस्तेमाल करें जो अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ज़्यादा पसंदीदा और महबूब हैं। उसके अलावा जब भी दुआ मांगे तो हम आजिज़ी इनकिसारी के साथ दुआ मांगें। अल्लाह के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर हमें दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कदम कदम पर ख़ता करते हैं, कदम कदम पर हमसे गलतियाँ होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और जब भी दुआ करें दिल को हाजिर करके दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करते। ये नहीं कि एक तरफ से इंसान ने हाथ उठाए हुए हैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगने के लिए और दूसरी तरफ वो इधर उधर देख रहा है, कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, कभी उसके दिल में कोई ख्याल आ रहा है। ऐसे गाफिल दिल के साथ की हुई दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं की जाती। पूरे तवज्जो के साथ पूरी यकसोई के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की जाए। अब मैं आपके साथ वो दुआ शेयर करती हूँ कि जिस दुआ को पढ़ने के बाद दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। वो दुआ ये है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि वो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था। उस आदमी ने नमाज़ पढ़ने के बाद इन कलिमात के साथ दुआ मांगी। उसने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान बदियुस समावाति वल अर्ज़ या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन इस आदमी ने अल्लाह ताला के ऐसे नामों के साथ दुआ की है कि जब इस ऐसे नामों के साथ दुआ की जाती है तो वो ज़रूर कबूल फरमा लेता है